दोस्तों, कोरोना से उबरे कई लोगों को एक बहुत गंभीर बीमारी ब्लैक फंगस होने की खबरें देश के कई राज्यों से आ रही है। यह फंगस या फफूंद प्रकृति में काफ़ी पाया जाता है, लेकिन यह बीमारी बहुत आम नहीं है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा संक्रामक नहीं है। पर अगर हो जाए तो इसका इलाज बहुत आसान नहीं होता और बिना इलाज के यह संक्रमण घातक हो सकता है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही कोरोना के बोझ तले चढ़मराई हुई है। ऐसे में यह एक अतिरिक्त बोझ है। हम कह सकते हैं कि देश की चढ़मराई हुई स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से यह नई मुसीबत आई है। यह संक्रमण आमतौर पर उन लोगों को ही होता है जिनका प्रतिरोधक तंत्र किसी वजह से कमज़ोर हो। डायबिटीज़ के मरीज भी इसके शिकार हो सकते हैं क्योंकि उनका शरीर नए संक्रमणों का मुकाबला करने में काफ़ी कमज़ोर साबित होता है। हालांकि अभी इस संक्रमण की फैलने की वजह यह दिखाई जाती है कि कोरोना के इलाज में शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को कमज़ोर करने वाली कार्टिकोस्टेरॉइड या कुछ अन्य दवाएं दी जा रही है। कोरोना के इलाज में कुछ हद तक ये दवाएं कारगर साबित हुई है। कोरोना की अपेक्षाकृत गंभीर स्थिति में वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक तंत्र की प्रतिक्रिया ज़्यादा उग्र होती है, जिससे वायरस के साथ साथ शरीर की अपनी कोशिकाएं भी नष्ट होने लगती हैं। रोग प्रतिरोधक तंत्र को दबाने वाली दवाएं इस प्रतिक्रिया की उग्रता कम करके नुकसान व पीड़ा कम करती है। जाहिर है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के लिए अपने खतरे और उनके गंभीर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए इन्हें किसी डॉक्टर की लगातार निगरानी में ही सावधानी से इलाज किया जाना चाहिए और जैसे ही उनकी ज़रूरत खत्म हो उन्हें बंद कर देना चाहिए। कोरोना में तो अपेक्षाकृत गंभीर मरीजों को ही ये दवाएं दी जानी चाहिए। 90% से ज़्यादा मरीजों को इनकी ज़रूरत नहीं होती है। हमारे देश में यह हुआ है कि कोरोना विस्फोट के चलते बड़ी तादाद में मरीजों को डॉक्टरों की निगरानी नहीं मिल पाई है। ऐसे में लोग एक दूसरे को देखा देखी या सोशल मीडिया पर प्रचारित नुस्खों को लेकर दवाएं लेने लगे। सोशल मीडिया पर यह प्रचारित हो गया कि कार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन कोरोना की सस्ती व कारगर दवा है और लोग अपने मन से इसे लेने लगे। डॉक्टर भी काम के बोझ के नीचे ऐसे दबे हुए हैं कि एक एक मरीज पर व्यक्तिगत ध्यान देना, उनकी निगरानी करना उनके लिए नामुमकिन है। वे भी कई बार यह ध्यान नहीं दे पाए कि किस मरीज को इन दवाओं की ज़रूरत है और किसे बिल्कुल नहीं। ऐसे में ब्लैक फंगस जैसे संक्रमण के फैलने के लिए उर्वर ज़मीन पैदा हो गई है। एक और खतरे की ओर कुछ डॉक्टरों ने ध्यान दिलाया है। कुछ लोग हमारे यहाँ प्रचारित कर रहे हैं कि शरीर पर गाय का गोबर लगाने से कोरोना से निजात मिलती है। ध्यान देने की बात यह है कि गौशालाओं, खासकर गोबर में ऐसे फंगस के फलने फूलने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ होती है। कई लोगों को ब्लैक फंगस इस वजह से भी हुआ हो, ऐसी आशंका है। बेहतर यही है कि लोग जहाँ तक हो सके डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें और अगर ब्लैक फंगस का शक हो तो किसी भी सूरत में तुरंत इलाज कराएं। लोग सोशल मीडिया पर कई तरह के नुस्खों को फॉलो करते हैं, तो मेरी सलाह होगी गाइस उससे बचें और अपनी डॉक्टरों की सलाह से किसी भी दवाओं का इस्तेमाल करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में दूसरे किसी बातों पर। तब तक के लिए नमस्कार।